like this. The government say no for tenting here to stay overnight because of something happens to the humans. They have died here. So the rule of the Himachal government is not to stay मैं भी इंग्लिश दे दी to not to stay here for overnight. Okay, let's get मैं इंग्लिश let's be continue our track. हाँ जी मैं तो जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि हम जो हैं वो त्रिउंड के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे टेंटिंग अलो नहीं है, तो हमें उसके आगे जाना पड़ा। और यहाँ से हमने अपना जो त्रिउंड का ट्रैक है वो चालू किया था। और यहाँ से आपको किसी भी तरह के किसी टूरिस्ट गाइड की जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी त्रिउंड में जाने के लिए। अगर आप मैक्लोडगंज होके त्रिउंड जाते हैं तो आपको टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसके बिना आप त्रिउंड का सफ़र जो है नहीं कर सकते। लेकिन ये इंदुरनाग से होके जब आप जाते हैं तब आपको किसी भी प्रकार के टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। इसका कारण ये भी है क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा ये टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो ट्रैक है वो थोड़ा मुश्किल है और कहीं कहीं पे आपको 90 डिग्री का जो क्लाइंब है वो भी करना पड़ेगा। तो चलते हैं, आपको आगे का रास्ता बताते हैं, चलते हैं वीडियो के साथ। यहाँ से आप ऊपर पहाड़ पे देख सकते हैं और मौसम थोड़ा सा ख़राब था। और इस तरफ आप लोग ये मैक्लोडगंज का नज़ारा देख सकते हैं और नीचे धर्मशाला और जहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी वो रास्ता है। और अभी हम यहाँ से दोबारा रेस्ट करने के बाद ऊपर की चढ़ाई जो है उसको स्टार्ट की है। और आप लोग देख सकते हैं कि नीचे नज़ारा कैसा है और ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर आ गए और बादल हमसे नीचे जो हैं चल रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे मेरे दाईं ओर देख सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल चलने के लिए कैसा है। और आपका जो भी अगर पाँव फिसला तो आप लोग सीधा नीचे खाई में गिर सकते हैं और मतलब यहाँ पे सीधा मरने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप यहाँ से फिसल कर नीचे गिरते हैं। और जैसा कि मेरा दोस्त मेरे आगे चला हुआ है तो बैग पैक देख के आप लोग ये देख सकते हैं कि हम टेंटिंग के लिए ही गए थे, लेकिन त्रिउंड में वहाँ पे टेंटिंग जो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से टेंटिंग वहाँ पे बंद कर दी गई है। तो हम उसके आगे जो स्नो लाइन है, स्नो लाइन के आगे एक लाखा केव है, वहाँ पे हमने टेंटिंग की। उसकी जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा उसकी वीडियो का लिंक, तो आप वो इंदिरा ट्रैक जो है उसके आगे उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे जो धुंध है, फॉग, वो पड़ने स्टार्ट हो गई थी। तो ठंड का थोड़ा सा माहौल हो गया था और रास्ता भी थोड़ा दिखना बंद हो गया जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे। और आपको एक बात जो है वो समझनी चाहिए, अगर आप इस ट्रैक से त्रिउंड के लिए जाते हैं तो आपको पानी की व्यवस्था है जो है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रैक में आपको पानी के बहुत कम जो सोते हैं या बहुत कम स्रोत मिलेंगे। तो अभी चलते हैं आगे, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चढ़ाई जो है वो काफ़ी मुश्किल थी और मुश्किल हमें और अधिक होगी जिसका कारण हमारे बैग पैक थे, क्योंकि हम 3 दिन की टेंटिंग करने के लिए घर से निकले थे और उस वजह से हमारे साथ जो राशन या
टेंट या बाकी स्लीपिंग बैग थे उनका जो वज़न है वो भी काफ़ी ज़्यादा था, और उसी वजह से यहाँ पे मेरे दोस्त जो हैं वो काफ़ी टायर्ड हो गए हैं। और इसका मुंह देख के ये बता सकते हैं कि वो कितना थक चुका है मेरा दोस्त। तो आगे चलते चलते हमें जो धुंध का सामना करना पड़ा, और रास्ता काफ़ी ख़राब था जिसकी वजह से हमें थोड़ा संभल कर चलना पड़ रहा था। और जैसे ही हमने ये जो क्लाइंब है उसको पार किया, और इसके बाद हमें जो है वो आधा रास्ता जो ट्रिम ट्रैक का है जो आधा रास्ता वो कंप्लीट हो चुका था यहाँ पे हमारा। और आगे चल के हमें यहाँ पे जो टेंट हैं, अगर आप इस रास्ते से आते तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आके ही आधे रास्ते में आके ही आपको टेंटिंग का जो है वो सामान मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोकल बंदे वो टेंटिंग के लिए आपको टेंट या खाने पीने की जो भी आपको आवश्यकता वो यहाँ से प्रोवाइड करवा दी जा सकती है। तो इसको चढ़ने के बाद अभी मेरा दोस्त मेरे से कह रहा था कि अभी हम पूरी तरह से थक चुके हैं, इसके आगे जाना थोड़ी देर के बाद हम चलते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे। लेकिन हमारा एक दोस्त जो वो कह रहा था नहीं चलते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी दूर पहुँचना था जिसके कारण हमें कंटिन्यू चलना पड़ रहा था। और आप लोग जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आधे रास्ते में आपको जो टेंट मिल जाएंगे, आपको रेंट पे यहाँ पे टेंट मिल जाएंगे, और खाने पीने की व्यवस्था भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो इसके आगे हमने दोबारा अपना रेस्ट करके हमने दोबारा अपना ट्रैक जो है वो स्टार्ट कर दिया है। Well, this is the staying shelter one. Lot of tents are there and the people are also there. They rest there for a while and they will walk for there after a while.
तो आगे चलने के बाद हमने डिसाइड किया फिर से, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे थे जो बैकपैक है वो और ज़्यादा भारी होने लग पड़े थे। उनके वेट की वजह से नहीं, लेकिन हम थोड़े से थक चुके थे, जिसके कारण जो है हमें थोड़ी देर चलने के बाद रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही थी। तो यहाँ पे हमने दोबारा से जो एक पावर नैप लिया और इसके बाद हम आगे का जो रास्ता है उसको तय करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे दोस्त का जो बैकपैक है वो उसको उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा, तो उसने जो देसी टेक्निक है उसकी तरह से वो बैकपैक उठा लिया सिर पर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे जो चढ़ाई ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे पूरी जो धुंध है जिसकी वजह से आप ज़्यादा दूरी तक नहीं देख सकते, और ये बहुत ही ख़तरनाक है। और पहाड़ों में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब ऐसी धुंध पड़ जाती है। और जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे धुंध कोहरा जो है वो और ज़्यादा गहरा या काला होता जा रहा था। तो थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा प्लेन आया, क्योंकि अभी हम जो त्रिउंड है उसके पास पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से जो अभी त्रिउंड है वो मात्र 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का जो फासला हमें जो बचा हुआ है। The path which we have dropped ahead, a very difficult path in last 2 ताकि यार भाई मुझे माफ कर दे भाई। तो यहाँ पे जो मेरे साथी हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, जैसा कि उन दोनों ने बताया कि हाँ अभी हम थक चुके हैं। तो आराम करने के लिए हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर जाना था, क्योंकि त्रिउंड में टेंटिंग जो अलाउ नहीं है। तो हमने उसके आगे 4-5 किलोमीटर आगे जाके जो वो टेंटिंग करनी थी, जिसके कारण हमें और जल्दी ऊपर की चढ़ाई शुरू करनी थी, क्योंकि यहाँ से ऊपर और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चढ़ाई है, जिसके कारण हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे। क्योंकि यहाँ त्रिउंड तक पहुँचते पहुँचते हमें 1:30 बज चुका था, और आगे जाने के लिए हमें और ज़्यादा समय चाहिए था, क्योंकि आगे जाके हमने अपने टेंट लगाने थे, या हमने जो खाना बनाना था वो भी खुद ही बनाना था, क्योंकि हम सारा सामान खुद से ही लेके गए थे। तो इसके कारण हम थोड़ा जल्दी कर रहे थे। तो अभी हम त्रिउंड में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि धुंध की वजह से ज़्यादा जो साफ नज़ारा वो आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो धुंध है वो थोड़ी सी पहले से कम होती नज़र आ रही है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, और ट्रैकिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली जो ट्रैकिंग की हमारी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और नए नए एडवेंचर ट्रैक को देखने के लिए या उसको महसूस करने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ट्रैक जो हैं वो थोड़े से अलग होते हैं बाकियों से। जहाँ पे कम लोग जाते हैं, जहाँ पे लेस क्राउड है, मैं ज़्यादातर उन्हीं जगहों को टारगेट करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को, अगर आपको ये पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।